सप्तमपाठः सौहार्दं प्रकृतेः शोभा। सौहार्दम अर्थात मैत्रीपूर्ण व्यवहार, प्रकृतेः प्रकृति की शोभा सुंदरता होती है। आजकल समाज में देखने को मिलता है कि मनुष्य स्वयं को श्रेष्ठ समझकर दूसरों को नीच व अति नीच प्रमाणित करते हुए समस्त उपायों से अपना स्वार्थ साधन में जुटा हुआ है। नीचैरनीचैरति नीच नीचै सर्वैः उपायैः फलमेव साध्यम। उसके लिए ये जैसे आदर्श वाक्य बन चुका है। किंतु सौहार्दम प्रकृतिः शोभा, सौहार्दम मैत्री परिपूर्ण व्यवहार, मैत्री परिपूर्ण भाव ही प्रकृतेः प्रकृति की सुंदरता होती है। इस संदेश को पालन करते हुए हम सब समाज में एक दूसरे को सम्मान करते हुए मिलजुल कर रहना चाहिए। नाटक मंचन से पहले यह नाटक का परिदृश्य है। वनस्य दृश्यम समीपे एवैका नदी वहति, एकः सिंहः सुखेन विश्राम्यते, तदेव एकः वानरः आगत्य तस्य पुच्छं धुनोति, क्रुद्धः सिंहः तं प्रहर्तुमिच्छति, परं वानरस्तु कुर्दित्वा वृक्षमारूढ़। वनस्य दृश्यम, वन का दृश्य दिखाई पड़ता है। समीपे एव एका नदी वहति, निकट में एक नदी बहती है। एका सिंह, एक शेर सुखेन विश्राम्यते, इस परिवेश में एक शेर आनंद से सोता है। तदेव एक वानर आगत्य तस्य पुच्छम धुनोति, एक वानर आगत्य, एक बंदर आकर, तदा एव तब ही एक बंदर आगत्य तस्य पुच्छम, उस शेर के पूंछ को धुनोति पकड़कर हिला देता है। क्रुद्धः सिंह तम प्रहर्तुमिच्छति, क्रोधित सिंह, क्रोधित शेर, तम उस बंदर को प्रहर्तुमिच्छति, मारना चाहता है। परंतु वानरः प्लस्तु, बंदर तो कुर्दित्वा वृक्षम आरूढ़, कुर्दित्वा कूदकर, वृक्षम आरूढ़, पेड़ को चढ़ गया। अर्थात जब वहाँ एक शेर आनंद से विश्राम करता है, उसी समय एक वानर आकर उसका पूंछ को पकड़कर घुमा देता है। शेर क्रुद्ध हो जाता है, क्रोधित हो जाता है और वो बंदर को मारना चाहता है, किंतु बंदर वहाँ से कूदकर पेड़ को चढ़ जाता है। तदैव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णमाकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति, एवमेव वानरः वारं वारं सिंहं तुदन्ति, क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः धावति, गर्जति, परं किमपि कर्तुम् असमर्थ एव तिष्ठति। तदैव, उस समय, तदा प्लस एव, तब ही, अन्यस्मात् वृक्षात्, दूसरे पेड़ से, अपरः वानर, कोई दूसरा बंदर, सिंहस्य कर्णम आकृष्य, सिंहस्य शेर के, कर्णम कान को, आकृष्य खींचकर, पुनः फिर से वृक्षोपरि आरोहति, फिर से पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। वृक्षोपरि, वृक्षस्य उपरि, आरोहति चढ़ जाता है। एवं एव, इस प्रकार ही, वानरः वारं वारं सिंहं तुदन्ति, वार वार सिंहं शेर को, तुदन्ति तंग करते हैं, परेशान करते हैं। क्रुद्धः सिंहः, क्रोधित शेर, इतस्ततः धावति ही, इतस्ततः इधर उधर, धावति दौड़ता है, गर्जति गरजता भी है, परंतु किमपि कर्तुम असमर्थ एव तिष्ठति, परंतु किमपि कुछ भी, कर्तुम असमर्थ एव तिष्ठति, कुछ करने के लिए वह असमर्थ होता है, वह कुछ कर नहीं पाता है। तब वानरः हसन्ति, वृक्षोपरि च विविधाः पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। तब वानरः हसन्ति, बंदर हंसते हैं, वृक्षोपरि च, और वृक्षोपरि, वृक्षस्य उपरि, पेड़ के ऊपर, विविधाः पक्षिणः, विभिन्न प्रकार पंछी,
अपि भी सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। बंदर हंसते हैं, वृक्षोपरि च और पेड़ के ऊपर विविधा पक्षिणा विभिन्न प्रकार के पंछी भी सिंहस्य एतादृशीं दशां शेर की एतादृशीं इस प्रकार दशां दशा को इस प्रकार परिस्थिति को इस प्रकार अवस्था को दृष्टवा देखकर हर्ष मिश्रितम आनंद से भरा हुआ आनंद परिपूर्ण होकर कलरवम कुर्वन्ति चहचहाट करते हैं। बंदर हंसते हैं, पंछी भी शेर की इस अवस्था को देखकर आनंद से परिपूर्ण होकर चहचहाट करते हैं। निद्राभंग दुखेन वनराजः सन्नपि तुच्छ जीवैः आत्मना एतादृश्या दुरवस्थया श्रान्तः सर्वजन्तून् दृष्ट्वा पृच्छति। निद्राभंग दुखेन नींद टूटने की दुख से वनराज सन्नपि वनराज होकर भी तुच्छ जीव ही तुच्छ जीवों से सामान्य जीवों के द्वारा आत्मनः अपनी एतादृश्या दुरवस्थाया इस प्रकार दुर्दशा से श्रान्तः थका हुआ सर्वजंतुन दृष्ट्वा पृच्छति सब जंतुन समस्त जंतुओं को समस्त प्राणियों को दृष्ट्वा देखकर वह पूछता है। अर्थात शेर उसकी नींद टूटने की दुख से कष्ट से वह वनराज होकर भी इन तुच्छ जीवों के द्वारा अपनी इस प्रकार दुर्दशा से वह थका हुआ सर्व जंतुन समस्त पशुओं को समस्त जंतुओं को देखकर पृच्छति और पूछता है। अब नाटक यहाँ से शुरू होता है। सिंह शेर कहता है क्रोधेन गर्जन भो अहम वनराज किम भयम न जायते किमर्थम मामेव तुदन्ति सर्वे मिलित्वा। तब शेर गुस्से से क्रोधेन गर्जन क्रोध से गर्जन गरजते हुए भो अरे हे अहम वनराज मैं वनराज हूँ किम भयम न जायते क्या तुम्हें भय उत्पन्न नहीं हो रहा है। किमर्थम किस लिए माम प्लस एव मामेव माम एव मुझे ही तुदंती इस प्रकार तंग कर रहे हो इस प्रकार कष्ट दे रहे हो सर्वे मिलित्वा सब मिलकर अर्थात तुम सब मिलकर मुझे इस प्रकार कष्ट क्यों दे रहे हो। मैं वनराज हूँ क्या तुम्हें भय उत्पन्न नहीं हो रहा है। तब एक वानरा एक बंदर ने कहा यतः त्वं वनराजः भवितुं तु सर्वथा अयोग्यः राजा तो रक्षकः भवति परं भवान् तु भक्षकः अपि च स्वरक्षायामपि समर्थ नासि तर्हि कथमस्मान् रक्षिष्यसि। एक वानर एक बंदर ने कहा यतः क्योंकि तुम वनराज भवितुम तो सर्वथा अयोग्यः तुम वनराज भवितुम वनराज होने के लिए सर्वथा अयोग्य हमेशा अयोग्य हो। राजा तो रक्षक भवति राजा तो रक्षक भवति रक्षक होता है परम भवान तो भक्षक लेकिन आप भक्षक हैं। अपि च और भी स्वरक्षायाम अपि समर्थनासी तुम अपने रक्षा में खुद की रक्षा नहीं कर पा रहे हो। ये बंदर तुम्हें परेशान कर रहे हैं तंग कर रहे हैं तुम बंदर से अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हो। अपि च स्वरक्षायाम अपनी रक्षा में तुम समर्थ नासी तुम समर्थ नहीं हो। तरी तो कथम अस्मान रक्षिष्यसि कथम कैसे हमारी रक्षा करोगे हमें कैसे रक्षा करोगे। उस बात को सुनकर अन्य वानरा एक दूसरे बंदर ने कहा अन्य वानरा दूसरा बंदर किम न श्रुता त्वया पंचतंत्रोक्ति यो न रक्षते वित्रस्थान पीड्यमानन परे सदा जंतुन पार्थिव रूपेण सकृतंतु न संशयः। अर्थात दूसरे बंदर ने कहा किम न श्रुता क्या तुमने सुना नहीं त्वया पंचतंत्रोक्ति पंचतंत्र से उक्ति पंचतंत्र की वाणी क्या तुमने नहीं सुना। अन्वय इस प्रकार है
यह परे सदा वित्रस्थान पीड्यमानं जंतु न रक्षति स पार्थिव रूपेण कृतांतः न संशय। अर्थात यह जो परे ही दूसरों से सदा हमेशा वित्रस्थान पीड्यमानं जंतुन, अर्थात जो दूसरों से हमेशा दूसरों से भयभीत और पीड़ित जंतुओं को जंतुन न रक्षति रक्षा नहीं करता है, सब पार्थिव रूपेण और शरीर रूपेण शरीरधारी कृतांतः है, वह यमराज है, न संशय, इसमें संदेह की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें संदेह करना ही नहीं है। अर्थात जो दूसरों से हमेशा भयभीत है और दूसरों से डरा हुआ है, ऐसे जंतुओं को जो रक्षा नहीं करता है, सब पार्थिव रूपेण कृतांतः, वो पार्थिव रूपेण शरीरधारी कृतांतः यानी यमराज है, न संशय, इसमें कोई संदेह नहीं है। काकः आम सत्यम कथितं त्वया वस्तुतः वनराज भवितुम तु अहमेव योग्यः। अर्थात बंदर की इस बात को सुनकर काका कौवे ने कहा, आम सत्यम कथितम त्वया, त्वया ये बंदर ने, सत्यम कथितम तुमने सत्य कहा, वस्तुतः वास्तव में, वनराज भवितुम वनराज होने के लिए, तू तो अहम एव योग्य मैं ही योग्य हूँ। पीकः उपहसन कथम त्वं योग्यः वनराज भवितुम यत्र तत्र का इति कर्कशध्वनिना वातावरणम् आकूलीकरोषि न रूपं न ध्वनिरस्ति कृष्णवर्णः मेध्या मेध्यभक्षकं त्वां कथम वनराजं मन्यामहे वयम्। पीकः कोयल, उपहसन उपहास करते हुए, उसका मजाक उड़ाते हुए कौवे का। कोयल बोली, कथम त्वम योग्य वनराज भवितुम, तुम कथम वनराज भवितुम योग्य, कैसे वनराज होने के लिए योग्य हो। यत्र तत्र यहाँ, तत्र वहाँ, जहाँ वहाँ, का इति कर्कश ध्वनिना, का इस प्रकार कड़वी ध्वनि से, कड़वी शब्द से, वातावरणम आकूलीकरोषि वातावरण को प्रदूषित करते हो, न रूपम न ध्वनिरस्ति, न तुम्हारा कोई रूप है, न ध्वनि, न कोई शब्द है, न कोई आवाज है। कृष्णवर्ण, और तुम कृष्णवर्ण हो, काले हो। मेध्या मेध्य भक्षकम, तुम मेध्य जो वस्तु खाने लायक हो उसे भी खा लेते हो, अमेध्य जो वस्तु खाने लायक न हो उसे भी खाते हो। अर्थात तुम मेध्य भी खाते हो और अमेध्य भी खाते हो, खाने लायक वस्तुओं को खा लाते हो और जो वस्तु खाने लायक ना हो उसे भी खा जाते हो। अतएव मेध्या मेध्य भक्षकम है, इस प्रकार तुम्हें, त्वाम कथम वनराजम मन्यामहे वयम, वयम हम तुम्हें कैसे वनराज मान लेंगे। काकः अरे अरे किम जल्पसि यदि अहम कृष्णवर्णः किम त्वं गौरांगः, अगर मैं काले हूँ, त्वं किम गौरांग, तुम क्या गौरांग हो। अरे अरे किम जल्पसि, तुम क्या कहते हो, क्या बोल रहे हो। यदि हम कृष्णवर्ण, अगर मैं काला हूँ, तरी तो त्वं किम गौरांग, तुम क्या गोरे हो। गौरांग का अर्थ है गौरम अंगम यस्य स, गोरे है अंग जिसके, अर्थात जो गोरा हो। क्या तुम गोरे हो। अपीच और भी, विस्मर्यते किम, क्या तुम भूल जाते हो। यत्र मम सत्य प्रियता तो जनानां कृते उदाहरण स्वरूपा, अपीच और भी, विस्मर्यते किम, क्या तुम भूलते हो। यत्र मम सत्य प्रियता, मेरी सत्य प्रियता, मैं इतना सत्यवादी हूँ, मेरी जो सत्यवादिता, जनानां कृते उदाहरण स्वरूपा, लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप है। लोग कहते हैं अनृतम वदसि चेत काकः दशेत, अनृतम झूठ, वदसि चेत बोलोगे तो काकः दशेत कौवा काटेगा, अर्थात झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा। इति प्रकार, इस प्रकार से मैं लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप हूँ। अर्थात कौवे को झूठ पसंद नहीं है, इसीलिए माँ अपने बच्चों को कहते हैं झूठ मत बोला करो, कौवा काटेगा। और भी अस्माकं परिश्रमः,
हमारा परिश्रम, ऐक्यम च और एकता, ऐक्यम एकता, विश्व प्रथितम, विश्वे प्रथितम अर्थात इस विश्व में, प्रथितम अर्थात प्रसिद्ध है, अपि च और भी, काकचष्ट विद्यार्थी एवं आदर्श छात्र मन्यते। काकचष्ट विद्यार्थी, जो विद्यार्थी काकचष्ट है, कौवे की तरह चेष्टा करता है, अर्थात कौवा जब स्नान करता है थोड़ा सा पानी अपने चोंच से लेकर अपने ऊपर छिड़क देता है, जिससे उसका स्नान हो गया। अतएव इस प्रकार जो विद्यार्थी कौवे की तरह स्नान करता है, अर्थात स्नान के लिए समय स्वल्प व्यवहार करता है, समय बिल्कुल कम व्यवहार करता है, ऐसे विद्यार्थी आदर्श छात्र मन्यते। कौवे की तरह चेष्टा करने वाला, स्नान करने वाला विद्यार्थी ही आदर्श छात्र कहा जाता है। अतएव मैं इतना प्रसिद्ध हूँ। कौवे की इस बात को सुनकर पीकः, कोयल बोली, अलम अलम अति विकथनेन किम विस्मर्यते। अलम अलम अति विकथनेन, विकथन शब्द का अर्थ है आत्म प्रशंसा, अपनी प्रशंसा करना। अति विकथन ज़्यादा आत्म प्रशंसा करना। अलम अलम अति विकथनेन, अति विकथनेन अपनी आत्म प्रशंसा, ज़्यादा आत्म प्रशंसा। अलम मत करो, अलम मत करो। विस्मर्यते यत् काकः कृष्णः पीकः कृष्णः को भेदः पीककाकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पीकः पीकः। कोयल बता रही है, काकः कृष्णः पीकः कृष्णः पीककाकयोः को भेदः, किंतु वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पीकः पीकः भवति। अर्थात कोयल कौवे से अपना भिन्नता प्रदर्शन करने के लिए, भेद प्रदर्शन करने के लिए कोयल बता रही है काकः कृष्ण भवति, अर्थात काकः काला होता है। पीकः कृष्ण, कोयल भी काली होती है। पीकः काकयोः को भेदः, पीकः काकयोः कोयल कौवे में कह भेद, क्या भेद है, अर्थात कोयल और कौवे में कोई भेद नहीं है, दोनों देखने के लिए काले होते हैं। किंतु वसंत समय प्राप्ते, वसंत महीना, वसंत ऋतु आ जाने पर, वसंत ऋतु आते ही काकः काकः भवति, पीकः पीकः भवति। अर्थात वसंत समय आने पर कोयल कुहू कुहू अति सुंदर तान से, सुंदर स्वर से अपना महत्व बताती है, अर्थात कोयल अपना परिचय देती है, मैं कितना सुंदर से गुनगुनाता हूँ, मैं कितना सुंदर से सभी को मोहित करता हूँ, और उसकी आवाज़ से सब मोहित हो जाते हैं। अतएव कोयल वसंत समय पर कुहुतान से कोयल अपना परिचय दे देती है, किंतु काकः काकः कौवे का आवाज़ वैसा ही होता है। अतएव दोनों होते हैं काले, किंतु स्वर से, आवाज़ से, ध्वनि से दोनों अलग होते हैं, यह कहने का तात्पर्य है। काकः रे परभृतः अहम यदि तव संततिं न पालयामि तर्हि कुतः स्युः पीकः, अतः अहमेव करुणापर पक्षी सम्राट काकः। कोयल की बात को सुनकर काकः कौवे ने कहा, रे परभृतः, परभृत शब्द का अर्थ है, सिद्धांत के आधार पर कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती है। कोयल जब अंडा देने का समय आ जाता है तब कोयल जाकर कौवे के घोंसले में अंडा देकर आ जाती है, और कौवा समझता है अंडा मेरा है और उसको परवरिश करता है। धीरे धीरे वहाँ से बच्चे निकलते हैं और बच्चे बड़े होते हैं। कौवे को समझ में नहीं आता है ये बच्चे भी काले होते हैं, तो कौवा समझता है ये बच्चा मेरा है, तो उनको परवरिश करता है। धीरे धीरे जब बच्चे बड़े होते हैं, कुहू कुहतान आवाज़ ध्वनि निकालते हैं, उनके शब्द से कौवा समझता है ये संतान अर्थात ये बच्चा मेरा नहीं है, और उसे मारने के लिए दौड़ाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कौवा कोयल के बच्चों को परवरिश करता है। अतएव काकः कौवे ने कहा, रे परभृत, अरे हे परभृत मतलब पर मतलब दूसरों के, भ्रूयते है यह स अर्थात दूसरों के द्वारा जो पली जाती है, दूसरों के द्वारा जो परवरिश की जाती है, दूसरों के द्वारा परवरिश की जाने वाली, दूसरों के द्वारा पली जाने वाली, पर ही भ्रूयते यह स दूसरों के द्वारा जो परवरिश की जाती है उसे कहते हैं
परभृत अर्थात कोयल, रे परभृत, अरे रे कोयल, दूसरे के द्वारा पली जाने वाली, अहम यदि तव संततिम न पालयामि, अहम यदि, मैं यदि, अगर, तव संततिम, तुम्हारे बच्चे को, न पालयामि, नहीं पालन करता हूँ, पालन पोषण नहीं करता हूँ, तर्हि तो कुतः स्युः पीकः, पीकः कुतः स्युः, पीकः कोयल, कुतः कहाँ से होंगे। अर्थात मैं अगर तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे संतान को परवरिश नहीं करता हूँ तो पीका यानी कोयल कहाँ से आएंगे, मैं ही तो परवरिश करके तुम्हें बढ़ाता हूँ, इसीलिए कोयल आती है। अतः अहम एव करुणापरा, इसलिए अहम एव, मैं ही, करुणापरा, करुणा करने वाला हूँ, करुणा कर, पक्षी सम्राट, पक्षियों का सम्राट अर्थात राजा का कहा, मैं ही पक्षी सम्राट होने के लिए सक्षम हूँ। अहम एवं करुणा पर, मैं ही करुणा करने वाला हूँ सबके ऊपर, तुम्हारे ऊपर, इसलिए पक्षी सम्राट का कहा, मैं ही पक्षियों का सम्राट काक हूँ। उसके बाद को सुनकर गजः, हाथी ने कहा, गजः समीपतः एवागच्छन्, अरे अरे सर्वं वार्तं शृण्वन्नेवाहम् अत्रागच्छम्, अहं विशालकायः बलशाली पराक्रमी च। गजः, हाथी ने कहा, समीपतः एव आगच्छन्, समीपतः निकट से, एव आगच्छन् ही, आगच्छन् आकर, आते हुए, निकट आते हुए कहा, अरे 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 सर्वं वार्तं शृण्वन् एव अहम् अत्र आगच्छम्, सर्वं वार्तं सारी बातों को, शृण्वन् सुनते हुए, एव ही अहम मैं, अत्र आगच्छम मैं यहाँ आ गया, तुम्हारी सबकी बात को मैं सुनकर ही मैं यहाँ आ गया। और अहम विशालकाय, मैं विशालकाय हूँ, बलशाली, मैं बलशाली हूँ, पराक्रमी च, और मैं पराक्रमी भी हूँ। सिंहम वा स्यात् अथवा अन्य कः अपि, सिंहम स्यात् अथवा अन्य कः अपि, शेर हो, सिंहम वा शेर हो, अथवा अन्य कः अपि अथवा और कोई भी जानवर या पशु हो, स्यात् शेर हो अथवा अन्य कोऽपि स्यात् और कोई भी हो, वन्य पशुन्तु तुदन्तं जंतुम अहम स्वशुंडेन पोथयित्वा मारिष्यामि, वन्य पशुन, वन्य के पशुओं को, वन्य प्राणियों को, तुदंतम जंतुम परेशान करते हुए जंतुओं को, परेशान करते हुए प्राणियों को, स्वशुंडेन मैं अपने शुंड से, पोथयित्वा पटक कर मारे समय में मार दूंगा। किम अन्य कोऽपि अस्ति एतादृशः पराक्रमी, किम क्या, अन्य कः अपि, अन्य दूसरा, कः अपि कोई भी, अस्ति है क्या, एतादृशः पराक्रमी, इस प्रकार पराक्रमी, एतादृश अर्थात इस प्रकार पराक्रमी, अन्य कः अपि अस्ति और कोई है क्या, एतादृशः पराक्रमी, इस प्रकार पराक्रमी। अतः अहमेव योग्य वनराज पदाय, अतः इसलिए, अहम एव योग्य, मैं ही योग्य हूँ, वनराज पदाय, वनराज पद के लिए। वानरः, अरे अरे एवं वा, शीघ्रमेव गजस्यापि पुच्छं विधूय वृक्षोपरि आरोहति। वानरः, बंदर ने कहा, अरे 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 एवं वा, ऐसा है क्या, शीघ्रमेव गजस्यापि पुच्छं विधूय, ऐसे कहते हुए शीघ्रम अतिशीघ्र, गजस्य अपि हाथी के भी, पुच्छम पूंछ को, विधूय खींचकर, वृक्षोपरि आरोहति, वह बंदर मजाक करते हुए हाथी को बता रहा है, हाथी को बोल रहा है, क्या अरे अरे ऐसा है क्या, तुम इतना बलशाली हो, और ये कहते हुए उसके पूंछ को खींचकर पेड़ पर चढ़ जाता है। गजः तम वृक्षमेव स्वशुंडेन आलोड़यितुमिच्छति, परम वानरस्तु कुर्दित्वा अन्यं वृक्षम आरोहति, एवं गजं वृक्षात् वृक्षं प्रति धावन्तं दृष्ट्वा सिंहः अपि हसति वदति च। गजम, जब बंदर ने उसके पूंछ को खींच लिया, खींचकर ऊपर चढ़ा गया, तो गज हाथी तम वृक्षम उस पेड़ को, एव ही स्वशुंडेन अपने सूंड से, आलोड़यितुम हिलाने के लिए, इच्छति चाहता है, हाथी उस पेड़ को हिलाने के लिए चाहता है जिस पेड़ पर बंदर बैठा हुआ है। पर वानरः तु, बंदर तो, कुर्दित्वा कूद कर, अन्यम वृक्षम आरोहति,
अन्यम वृक्षम, दूसरे वृक्ष को आरोहति चढ़ जाता है। एवं गजम वृक्षात वृक्षम प्रति, एवं इस प्रकार गजम हाथी को वृक्षात वृक्षम प्रति धावंतम, वृक्षात वृक्ष से वृक्षम प्रति पेड़ की ओर धावंतम दौड़ते हुए दृष्टवा सिंह अपि हसति वदति च, शेर भी हंसता है और बोलता है। सिंह भो गजः मामप्येव मेवातुदन एते वानरः, अर्थात शेर बंदर की इस दुर्दशा को देखकर हंस रहा है और ये बोल रहा है, भो गजः, अरे हे हाथी, माम अपि एवं एव अतुदन एते वानरः, माम अपि मुझे भी, एवं एव इस प्रकार, एव ही अर्थात मुझे भी, एवं एव इस प्रकार ही, अतुदन तंग किए, परेशान किए, एते वानरा ये सारे बंदर। शेर की बात को सुनकर वानर बंदर ने कहा, वानर एतस्मादेव तु कथयामि यद अहमेव योग्यः वनराजपदाय, येन विशालकायं पराक्रमेणं भयंकरं चापि सिंहं गजं वा पराजेतुं समर्थास्माकं जातिः, अतः वन्यजंतूनां रक्षायै वयमेव क्षमाः। बंदर ने कहा, एतस्मात् एव, इसलिए, एव अर्थात ही, एतस्मात् एव इसलिए ही, तू तो कथयामि मैं ये कह रहा हूँ, यत अहम एव योग्य, यत अहम, यत कि अहम एव मैं ही योग्य हूँ वनराज पदाय, वनराज पद के लिए, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ मैं ही योग्य हूँ इस वनराज पद के लिए। ये ना जिससे विशालकायम पराक्रमीणम भयंकरम चापि सिंहम गजम वा पराजेतुम समर्थास्माकम जाति, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि विशालकायम पराक्रमीणम, विशालकाय और पराक्रमी, भयंकरम भयंकर, सिंहम गजम वा भवतु, शेर हो या गज हो, हाथी हो या शेर हो, किसी को भी पराजेतुम पराजित करने के लिए, अस्माकं जाति समर्थः, अस्माकं जाति हमारी ये जाति, हमारी ये वानर जाति समर्था समर्थ है। अतः इसलिए वन्य जंतूनाम रक्षायै वयमेव क्षमः, वन्य जंतूनाम वन्य जंतुओं की रक्षायै रक्षा के लिए, वयम एव क्षमः, वयम हम सब ही क्षम है, सक्षम है, समर्थ है। अतएव इस वन में कोई भी विशालकाय या पराक्रमी भयंकर, कोई शेर हो या अथवा हाथी हो, इन सबको पराजित करने के लिए हमारी ये वानर जाति सक्षम है। अतएव वन्य जंतुनाम, वन्य जंतुओं की रक्षा के लिए वयमेव क्षमः, हम ही समर्थ है, हम ही सक्षम है। बंदर की इस बात को सुनकर बकह, बकह यानी बगुले ने कहा, अरे अरे मांग विहाय कथमन्य कोपि राजा भवितुमर्हति, अहम तो शीतले जले बहुकाल पर्यन्तम अविचल ध्यानमग्न स्थित प्रज्ञैव स्थित्वा सर्वेषां रक्षयः उपायान् चिन्तयामि, योजनं निर्मीय च स्वसभायं विविधपदमलङ्कुरवाणैः जन्तुभिश्च मिलित्वा रक्षोपायान् क्रियान्वितान् कारयिष्यामि, अतः अहमेव वनराज पद प्राप्त योग्यः। वह बगुले ने कहा बंदर की इस बात को सुनकर, अरे 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 मांग विहाय, मुझे छोड़कर, कथम अन्य कह अपि राजा भवितुम अर्हति, कथम कैसे, माम विहाय, विहाय शब्द का अर्थ है छोड़कर, कथम अन्य, कथम कैसे, अन्य कह अपि और कोई भी, राजा भवितुम अर्हति राजा होने के लिए सक्षम है, राजा होने के लिए लायक है, मुझे छोड़कर और राजा बनने के लिए और कोई सक्षम कैसे है। अहम तो शीतले जले, मैं तो शीतले जले ठंडे पानी में, बहुकाल पर्यंतम, बहुकाल तक, बहुत समय तक, अविचल ध्यानमग्न, अविचल बिना हिले डुले, ध्यानमग्न स्थित प्रज्ञैव, ध्यान करता हुआ, स्थित प्रज्ञैव, स्थित प्रज्ञ, स्थिता प्रज्ञा यस्य स, अर्थात ऋषि मुनि की तरह, स्थित प्रज्ञैव मुनि की तरह स्थित्वा रहकर सर्वेषां रक्षया उपायं चिन्तयिष्यामि,
सबके सर्वेशम सभी की रक्षा यह उपायन रक्षा का जो उपायों को चिंतयिष्यामि मैं चिंता करूँगा। अर्थात मैं तो बहुत समय तक ठंडे पानी में रहकर अविचल बिना हिले डुले ध्यान करता हुआ स्थित प्रज्ञ ऋषि की तरह ऋषि मुनि की तरह स्थित्वा ठहर कर सर्वेशम रक्षा उपायन समस्त प्राणियों की रक्षा के उपायों को चिंतयिष्यामि मैं सोचूंगा चिंता करूंगा। और योजनाम निर्मीय च और योजनाओं को निर्माण करके योजनाओं को बनाकर स्वसभायम अपने सभा में विविध पदम अलंकुरवाणे जंतु भी विभिन्न पदों पर बैठे हुए विभिन्न पदों को अलंकृत करते हुए जंतुओं के द्वारा मिलकर रक्षा के उपायों को क्रियान्वितान कारयिष्यामि रक्षा के उपायों को मैं क्रियान्वित करवाऊंगा। अतः अहमेव वनराज पद प्राप्त योग्य अतः इसलिए अहम एवं मैं ही वनराज पद प्राप्ति के लिए योग्य हूँ। बगुले की इस बात को सुनकर मोर ने कहा वृक्षोपरितः साट्टहासपूर्वकम विरम आत्मश्लाघाय किं न जानासि। वृक्षोपरित मोर ने कहा वृक्षस्य उपरित पेड़ के ऊपर से साट्टहासपूर्वकम अट्टहासेन सहितम साट्टहासम अर्थात उच्च स्वर से हंसते हुए मोर ने कहा पेड़ के ऊपर से विरम ठहरो आत्मश्लाघाया श्लाघा शब्द का अर्थ है प्रशंसा। आत्मश्लाघा अपनी प्रशंसा अर्थात खुद की प्रशंसा। किम न जानासी कि अपनी प्रशंसा के अलावा किम न जानासी तुम और कुछ नहीं जानते हो क्या। यथ यदि न सन्नरपति ही सम्यंग नेता ततः प्रजा अकर्णधारा जलधौ विप्लवेते हनौरिव। सम्यंग नेता सम्यक प्लस नेता सम्यंग नेता स्यात् प्लस नरपति सन्नरपति। इसमें अन्वय इस तरह है यदि नरपति सम्यक नेता न स्यात् ततः प्रजा इह जलधौ अकर्णधारा नौ इव विप्लवेत। अर्थात मोर ने कहा यदि अगर नरपति अर्थात राजा सम्यक नेता सही नेता न स्यात् नहीं होता है अर्थात अगर देश में राजा ठीक नेता के रूप में देश को नहीं चला पाता है तथा तो प्रजा समस्त प्रजा इह जलधौ इस संसार रूपक सागर में अकर्णधारा नौइव नाविकहीन नौका की तरह अकर्णधारा नाविकहीन नौइव नौका की तरह विप्लवित डूब जाते हैं। अर्थात जिस तरह केवट से रहित एक नौका सागर में डूब जाती है उसी प्रकार उत्तम नेता युक्त राजा से रहित देश भी विनाश हो जाता है। किम न को न जानाति तव ध्यान अवस्थम स्थित प्रज्ञा इति व्याजेन वराकान् मीनान् छलेन अधिगृह्य क्रूरतया भक्षयसि धिक् त्वां तव कारणात् तु सर्वं पक्षिकुलम् एवावमानितं जातम्। को न जानाति तव ध्यानावस्थम तव तेरे ध्यानावस्थम ध्यान की अवस्था को न जानाति कौन नहीं जानता इस जगत में इस संसार में। हे मोर ने कहा बगुले को हे बगुला को न जानाति कौन नहीं जानता है तब ध्यान अवस्थम तेरी ध्यान की अवस्था को। तुम जो ध्यान करते हो मछली की तलाश में किनारे बैठे हुए तेरी इस ध्यान अवस्था को जगत में कौन नहीं जानता है। स्थित प्रज्ञा इति स्थिता प्रज्ञा यस्य स अर्थात स्थित प्रज्ञा अर्थात मुनि ऋषि मुनि को स्थित प्रज्ञा कहते हैं। तो स्थिता प्रज्ञा यस्य स स्थित प्रज्ञा की तरह मुनि की तरह व्याजेन छल से वराकान मीनान वराकान अर्थात बेचारे मीनान मछलियों को छलेन अधिगृह्य छलेन छल से अधिगृह्य पकड़कर क्रूरतया भक्ष्यसि तुम अति
क्रूरता से खाते हो। बेचारे मछलियों को छल से पकड़कर क्रूरतया भक्ष्यसि, क्रूरता से खाते हो। धिक् त्वाम, तुझे धिक्कार है। तव कारणात् तु सर्वं पक्षिकूलम मेवावमानितम, तव कारणात्, तेरे कारण से, तू तो सर्वं पक्षिकूलम, समस्त पक्षिकूल, समस्त पक्षी जाति, एव ही अवमानितम, अपमानित है, अवमानितम जातम, अपमानित हो चुका है। तेरे इस कारण, तुम जिस तरह बेचारे मछलियों को खाते हो क्रूरता से, तेरे इस कारण समस्त पक्षिकूलम एव ही अवमानितम जातम, अवमानितम, अपमानितम जातम हो चुका है। इसकी बात को सुनकर वानर, बंदर ने कहा, सगर्वम अतएव कथयामि यत् अहमेव योग्यः वनराजपदाय, शीघ्रमेव मम राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्तु सर्वे वन्यजीवाः। वानर, बंदर ने कहा, सगर्वम, गर्वेण सहितम। अव्ययभाव समास है, सगर्वम गर्वेण सहितम। अतएव कथयामि, अतएव इसलिए, कथयामि मैं कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, यत् कि अहमेव योग्य वनराज पदाय, वनराज पदाय, वनराज पद के लिए, अहम एव योग्य, मैं ही योग्य हूँ। शीघ्रम एव, शीघ्र ही, मम राज्याभिषेकाय, मम, मेरे, राज्याभिषेकाय, राज्याभिषेक के लिए, तत्परहा भवन्तु, तत्पर तैयार हो जाओ, भवन्तु हो जाओ, सर्वे वन्यजीवा, समस्त वन्यजीव मेरे राज्याभिषेकाय, राज्याभिषेक के लिए तत्परहा भवन्तु, तैयार हो जाओ। मयूर, इस बात को सुनकर मयूर, मोर ने कहा, अरे वानरः तूष्णीं भव, कथम त्वं योग्यः वनराज पदाय, पश्यतु पश्यतु मम शिरसि राजमुकुटमिव शिखं स्थापयता विधात्रा एवाहं पक्षिराज कृतः, अतएव निवसन्तं वने निवसन्तं मां वनराजरूपेणापि द्रष्टुं सज्जा भवन्तु अधुना, यतः कथं कोऽप्यन्यः विधातुः निर्णयम् अन्यथा कर्तुं क्षमः। तो मोर ने कहा वानर को, अरे वानर, अरे हे वानर, तूष्णीं भव, तूष्णीं, चुप रहो, चुप रहो। कथम त्वम योग्य, कथम कैसे, त्वम योग्य, तुम योग्य हो, वनराज पदाय, इस वनराज पद के लिए, इस वनराज पद के लिए तुम कैसे योग्य हो। पश्यतु पश्यतु, देखो देखो, मम शिरसि, मेरे सर पर, राज मुकुटम इव, राज मुकुट इव की तरह, राज मुकुट की तरह, शिखाम, शिखा को, स्थापयता विधात्रा, राज मुकुट की तरह शिखा को यानी कलगी को, विधात्रा, विधाता के द्वारा स्थापना करते हुए, स्थापयता, स्थापना करते हुए, एव अहम, मुझे ही, वन पक्षीराज कृतः, मुझे ही पक्षियों का राजा किए। अर्थात मेरे सिर पर इस शिखा को स्थापना करते हुए, मेरे सिर पर इस कलगी को रखते हुए, विधात्रा, विधाता ने मुझे ही पक्षियों का राजा किए। अतः इसलिए वने, इस वन में, निवसंतम माम, रहते हुए मुझे, अतः वने निवसंतम, इस वन में रहते हुए, माम, मुझे, वनराज रूपेण अपि, वनराज रूप से, वनराज रूपेण, वनराज रूप से, अपि भी, द्रष्टुम सज्जा भवन्तु, द्रष्टुम, देखने के लिए आप तैयार हो जाओ। मुझे इस वन में रहते हुए आप मुझे वनराज रूप से देखने के लिए तैयार हो जाओ अधुना अब। यतः, क्योंकि, कथम कोऽप्यन्यः विधातुः निर्णयम् अन्यथा कर्तुं क्षमः, कह अपि अन्य, कह अपि और कोई, अन्य दूसरा, विधातुः निर्णयम, ये जो विधाता का निर्णय है, विधाता ने मुझे ही पक्षियों का राजा बनाकर भेजे हैं पहले से, अतएव विधातु, विधाता का निर्णयम, इस निर्णय को अन्यथा कर्तुम, अन्यथा करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए, अन्य कह अपि क्षमा, और कोई क्षमा सक्षम है, और कोई समर्थ है क्या। का कहा, कौए ने कहा, सव्यंग्यम, अरे अयि भूख, नृत्यातिरिक्तम का तव विशेषता, यत् त्वां वनराज पदाय योग्यं मन्यामहे वयम्।
मोर की इस बात को सुनकर काका कौवे ने कहा, सव्यंग्यम व्यंग्येन सहितम अव्ययभाव समास। अरे अहि भूख, अरे हे, अहि शब्द का अर्थ है सांप, भूख मतलब खाने वाला, अहि भूख सांप खाने वाला, अर्थात मोर को कहा गया है। अरे अहि भूख, अरे हे मयूर, मोर, नृत्यातिरिक्तम, नृत्य से अतिरिक्त, नृत्य के अलावा, का तव विशेषता, क्या है तव तेरी विशेषता, तेरी और क्या विशेषता है नृत्य को छोड़कर। यत् कि त्वाम वनराज पदाय योग्यम मन्यामहे वयम, त्वाम तुझे, वयम हम, वनराज पदाय वनराज पद के लिए, योग्यम मन्यामहे हम तुम्हें, आपको हम योग्य तुम्हें मान लेंगे, वयम हम सब, योग्यम मन्यामहे वनराज पदाय तुम्हें वनराज पद के लिए योग्य क्यों मान लेंगे, क्यों मानेंगे। मयूरः यतः मम नृत्यम तु प्रकृति आराधना, कौवे की इस बात को सुनकर मोर ने कहा, यतः क्योंकि, मम नृत्यम तु प्रकृति आराधना, मम नृत्यम मेरा ये नृत्य, तू तो प्रकृति आराधना, प्रकृति की आराधना है, प्रकृति की पूजा है, प्रकृति की ये देन है। पश्य पश्य मम पिच्छानम अपूर्वम सौंदर्यम, पश्य पश्य देखो देखो, मम पिच्छानम, पिच्छ शब्द का अर्थ है पंख, मम पिच्छानम मेरे पुंछों का, मेरे पंखों का, अपूर्वम सौंदर्यम अनोखा सौंदर्य है, अनोखा सुंदरता है। पिच्छान उद्घाट्य नृत्य मुद्रायाम स्थितः सन, ऐसे कहते हुए मोर अपने पिच्छान, अपने पंखों को उद्घाट्य खोलकर नृत्य मुद्रायाम, नृत्य की मुद्रा में, नाचने की मुद्रा में, स्थितः ठहर कर वहाँ ठहर जाता है, अर्थात नृत्य की मुद्रा में और ठहर जाता है। न कोपि त्रैलोक्ये मत सदृश सुंदरः, और ये कहता है न कोपि कोई भी नहीं, त्रैलोक्य स्त्रीलोक में, स्त्रीलोक में, मत सदृश सुंदर, मत सदृश मेरा सदृश, मेरा जैसा, सुंदरा न कोपि और कोई भी नहीं है। वन्य जंतूनाम उपरि आक्रमणम कर्तारम, वन्य जंतूनाम उपरि, वन्य जंतुओं के ऊपर, आक्रमण कर्तारम अक्रमण करते हुए, आक्रमण करने वालों को, तू तो अहम स्वसौंदर्येण नृत्येन च आकर्षितम कृत्वा, अहम मैं स्वसौंदर्येण अपने सुंदरता से, अपने सौंदर्य से, नृत्येन च और नृत्य से, आकर्षितम कृत्वा आकर्षित करके, आकर्षण करके, वनात् बहिष्कारयिष्यामि मैं वन से बहिष्कार कर दूंगा, वन से इन सबको निकाल दूंगा। जो वन्य जंतु नाम, वन्य जंतुओं के ऊपर जो आक्रमण करने वालों को, मैं उनको अपने सौंदर्य से और अपने नृत्य से आकर्षित करते हुए, आकर्षित करके इन सबको वनात् बहिष्कारयिष्यामि वन से उनको निकाल दूंगा। अतः इसलिए अहमेव योग्य वनराज पदाय, मैं ही योग्य हूँ इस वनराज पद के लिए। एतस्मिन्नेव काले व्याघ्रचित्रको अपि नदीजलं पातुमागतौ, एतं विवादो शृणुत वदत च। एतस्मिन् एव काले, इसी ही समय पर, इसी ही काल में, व्याघ्र चित्र को, व्याघ्र च चित्रकः च, व्याघ्र चित्र को, व्याघ्र यानी बाघ और चित्र का चिता, दोनों, व्याघ्र और चिता दोनों भी नदी जलम पातुम, नदी के पानी को, पातुम पीने के लिए, आगतो आ पहुँचे। एतम विवादो शृणुत, एतम इन दोनों, एतम इस विवादम इस विवाद को, शृणुत सुने, और वदत च और बोले, ऐसे इस विवाद को सुने और बोले। व्याघ्र चित्र को, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, अरे अरे हे, किम क्या, वनराज पदाय वनराज पद के लिए, सुपात्रम चीयते, सुपत्र उत्तम पात्र का चयन हो रहा है। एतदर्थम इसलिए, तू तो, आवामेव योग्यो, आवाम हम दो, एव ही हम दो ही योग्य है। यस्य कस्यापि चयनम कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या, यस्य कस्यापि जिस किसका भी चयनम कुर्वन्तु, चयन आप कीजिए, लेकिन सर्वसम्मत्या सबकी सहमति से, सबकी सहमति से अब हम दोनों में से किसी एक को भी चयन कर सकते हैं। सिंह शेर ने कहा, तुष्णिम भव भो,
युवामपि मत्सदृशो भक्षको न तु रक्षको एते वन्यजीवाः भक्षकं रक्षकपदयोग्यं न मन्यन्ते अतएव विचार विमर्श प्रचलति। सिंह इन दोनों की बात को सुनकर सिंह शेर ने कहा, तुष्णिम भवो भो, अरे हे तुष्णिम, चुप बैठो, चुप हो जाओ। युवाम अपि, युवाम तुम दोनों भी, युवाम प्लस अपि तुम दोनों भी, मत सदृशो मेरे समान भक्षको, भक्षक हो, न तो रक्षक हो, न कि तुम दोनों रक्षक हो, तुम दोनों मेरे जैसे भक्षक हो। एते वन्य जीवाः, ये समस्त वन्य जीव, भक्षकम, भक्षक को रक्षक पदयोग्यम न मन्यन्ते, भक्षक को रक्षक पदयोग्यम, रक्षक पदयोग्य के रूप में न मन्यन्ते, नहीं मानते हैं। अतएव विचार विमर्श प्रचलति, इसीलिए, अतएव इसीलिए विचार विमर्श प्रचलति। वकः, इसकी बात को सुनकर वकः बगुले ने सर्वथा सम्यगुक्तम सिंह महोदयेन, वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यन्तं शासनं कृतं, परम अधुना तु कोऽपि पक्षी एव राजेति निश्चितव्यम्। अत्र तु संस्थितिलेशस्यापि अवकाशं न, अवकाशेव नास्ति। वकः, बगुल ने कहा, सर्वथा सम्यक उक्तम, सम्यक अर्थात ठीक, उचित, सर्वथा हमेशा, सम्यक उक्तम तुमने उचित, उक्तम उचित कहा, सिंह महोदयेन, हे सिंह महोदयेन, शेर ने हमेशा उचित ही कहा, सम्यक उक्तम उचित कहा। वस्तुतः वास्तव में, एव ही सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, वस्तुतः वास्तव में ही सिंहेन, शेर ने, सिंह ने बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, बहुकाल तक, बहुत समय तक इस जंगल में शासनम कृतम, शासन कर चुका है। परम अधुना, परम पर, अधुना अभी, तू कोपी पक्षी एव राजा इति, अधुना अब तू तो कोई भी पक्षी ही राजा इति, राजा ही होगा। निश्चितव्यम, निश्चय हमें करना पड़ेगा, कोई एक पक्षी एव राजा इति, कोई एक पक्षी राजा बनेगा, इति निश्चितव्यम, यह हमें निश्चय करना पड़ेगा। अत्र तो संशितिलेशस्यापि अवकाश एव नास्ति, अत्र इसमें संशितिलेशस्य, संदेह का, संदेह मात्र का अवकाश नहीं है, कोई संदेह करने की बात ही नहीं है, अवकाश एव नास्ति, अवकाश ही नहीं है। अर्थात कोई पक्षी ही राजा बनेगा, यही हमें निश्चय करना पड़ेगा, और इसमें कोई संदेह का अवकाश नहीं है, संदेह करने का कारण ही नहीं है। सर्वे पक्षिणः, समस्त पक्षी ने कहा, उच्चैः आम आम कश्चित् खग इव वनराज भविष्यति इति, सर्वे पक्षिणः, समस्त पक्षी एक स्वर से बोले, ऊंची आवाज से, आम आम, हाँ हाँ, कश्चित् खग एव, कश्चित् खग, कोई एक पक्षी, एव ही वनराजः भविष्यति, वनराजः वनस्य राजा भविष्यति, बनेगा ऐसा। परं कश्चिदपि खगः आत्मानं विना नान्यं कमपि अस्मै पदाय योग्यं चिन्तयन्ति तर्हि कथं निर्णयः भवेत्। तत्परं कश्चिदपि खगः, कोई भी चिड़िया, कोई भी पंछी, आत्मानं विना, अपने आप को छोड़कर, खुद के बगैर, न अन्यम, दूसरे किसी को भी, कमपि अस्मै पदाय, कमपि कोई भी पंछी, अस्मै पदाय, इस राजपद के लिए, योग्यम चिंतयन्ति, योग्यम न चिंतयन्ति, कोई भी योग्य नहीं समझ रहे, अर्थात समस्त पंछी अपने आप को इस पद के लिए योग्य ही समझ रहे। तरी कथम निर्णय भवेत्, तरी तो कथम निर्णय भवेत्, निर्णय कैसा होगा। तदा तहि सर्वे गहन निद्रायां निश्चितं स्वपन्तम उल्लुकं वीक्ष्य विचारितम। तदा तब, तहि सर्वे ही गहन निद्रायां निश्चिंतम स्वपन्तम उल्लुकम, तहि वो समस्त पंछियों के द्वारा, समस्त पंछियों ने, ते सर्वे, वो समस्त पंछियों ने, गहन निद्रायाम, गहन निद्रा में, गहरे नींद में, निश्चिंतम स्वपंतम, निश्चिंतम बिना चिंताहीन होकर, स्वपंतम उल्लुकम, सोए उल्लू को वीक्ष्य देखकर,
अर्थात वे समस्त पंछी घने गहरी नींद में सोए हुए निश्चिंतम स्वपंतम, निश्चिंत रूप से बिना चिंताहीन होकर सोए हुए उल्लुकम, उल्लू को देखकर विचारितम, विचार किए। यत् एषा आत्मश्लाघहीन पद निर्लिप्त उल्लुक एव अस्माकं राजा भविष्यति। यत् एषा, ऐसा यानी यह, आत्मश्लाघहीन, आत्म प्रशंसाहीन, ये उसके अंदर में आत्म प्रशंसा की कोई भी झलक नहीं है, यह आत्म प्रशंसाहीन है। और पद निर्लिप्त, इस राजपद के लिए उसके मन में कोई लोभ नहीं है, पद निर्लिप्त है, पद से लोभहीन है। ये उल्लू का ऐसा उल्लू ही एवं अस्माकं राजा भविष्यति, हमारे राजा होगा। अर्थात समस्त पंछी अपने आप को छोड़कर और किसी को भी इस पद के लिए योग्य नहीं समझ रहे थे। जब आपस में इस प्रकार की झगड़ा चल रहा था तब उन्होंने सब देखे, गहरी नींद में सोए हुए एक उल्लू को देखकर उन्होंने विचार किए कि ऐसा, यही उल्लू ही जो आत्मश्लाघहीन है, आत्म प्रशंसा से रहित है और पद निर्लिप्त है, इस पद के लिए उसके मन में कोई लोभ नहीं है, यही उल्लू ही हमारा राजा बनेगा। परस्परमादि संति च तदा नियंतम नृपाभिषेक संबंधिन संभारा इति। परस्परमादि संति च, और परस्पर आपस में आदेश दे रहे हैं। तत् अनियंतम, तत् तो लाइए, अनियंतम लाइए, नृप अभिषेक संबंधिन संभारा, नृपाभिषेक अर्थात राजा के अभिषेक के लिए, नृपस्य अभिषेकाय संबंधिना, राजा के अभिषेक संबंधित, संभारा अर्थात समस्त सामग्रियां आनियंतम लेके आओ। इस प्रकार आपस में एक दूसरे को आदेश दे रहे हैं। तब सर्वे पक्षिणः सज्जायै गन्तुमिच्छन्ति तर्हि अनायास एवं, तब सर्वे पक्षिणः, समस्त पंछी, सज्जायै तैयारी के लिए राज अभिषेक की तैयारी के लिए, सज्जायै गन्तुमिच्छन्ति जाते हैं, तर्हि तो अनायास एवं, इस प्रकार का कहा। तब कौवे ने कहा, अट्टहास पूर्णेन स्वरेण, अट्टहास पूर्णेन, उच्च स्वर से हंसते हुए, अट्टहास पूर्णेन स्वरेण, उच्च स्वर से हंसते हुए कहा, सर्वथा अनुक्तम एतत् यन् मयूरः हंसः कोकिलः चक्रवाक शूक सारसादिषु पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु दिवान्धस्य कराळवक्त्रस्याभिषेकार्थं सर्वे सज्जाः। कौवे ने कहा, उच्च स्वर से हंसते हुए कहा, सर्वथा अनुक्तम एतत्, एतत् सर्वथा, यह हमेशा अनुक्तम, अनुचित है, क्योंकि यत् प्लस मयूर, यन मयूर, यत् की मयूर मोर, हंस हंस, कोकिल कोयल, चक्रवाक पंछी, शुक तोता, सारस सारस आदि, शिव सारस आदि पंछियों के, पक्षी प्रधानेषु, इन सब पक्षी प्रधानों के, विद्यमानेषु विद्यमान होते हुए, अर्थात हंस, मयूर, कोयल, चक्रवाक, शूक, सारस आदि जो प्रधान पक्षी विद्यमान से विद्यमान होते हुए, ये दिवान्धस्य, इस प्रकार दिवान्धस्य दिन में अंधे, और कराल वक्त्रस्य, कराल मतलब भयानक, वक्त्र शब्द का अर्थ मुख, भयानक मुख वाले का, इस दिन में अंधा और भयानक, कराल वक्त्र से भयानक मुख वाले इस उल्लू का अभिषेकार्थम, अभिषेक के लिए सर्वे सज्जा, तुम समस्त तैयार हो चुके हो। और पूर्णं दिनं यावत निद्रायमाणः एषः कथम अस्मान् रक्षिष्यति। पूर्णम दिनम, पूरे दिन तक, पूर्णम दिनम यावत, पूरे दिन तक, निद्रायमाणः नींद में रहने वाला, एषः यह, कथम अस्मान रक्षिष्यति, कथम कैसे, अस्मान हम सब की रक्षिष्यति रक्षा करेगा, ये पूरे दिन तक सोने वाला यह हमारी रक्षा कैसे करेगा। वस्तु तस्तु, वास्तव में ही, स्वभाव रुद्रमत्युग्रम क्रूरम प्रियवादिनम उल्लुकं नृपतिं कृत्वा कानु सिद्धिर्भविष्यति। अर्थात कौवे ने कहा, स्वभाव रुद्रमत्युग्रम, अन्वय है स्वभाव रुद्रमत्युग्रम क्रूरम अप्रियवादिनम उल्लुकं नृपतिं कृत्वा कानु सिद्धिर्भविष्यति।
हे समस्त पंछी, ये जो उल्लू है, ये उल्लू का स्वभाव रौद्रम अत्युग्रम है, अर्थात स्वभाव, इसका स्वभाव से रौद्रम है, भयानक है। अत्युग्रम, उग्र मतलब डरावना है, जो देखने के लिए डरावना है। ऐसे स्वभाव से भयानक और अति उग्रम और अति डरावना, क्रूरम जो क्रूएल है, जो क्रूर है, और अप्रियवादिनम जो अप्रिय बोलने वाला है। इस प्रकार उल्लू को उल्लुकम नृपतिं कृत्वा, ऐसे उल्लू को नृपतिं कृत्वा राजा करके, राजा बनाकर, कानु सिद्धि भविष्यति, का सिद्धि भविष्यति, आपकी क्या सिद्धि होने वाली है। आप ऐसे एक डरावना और भयानक, क्रूर और अप्रिय बोलने वाले ऐसे उल्लू को राजा बनाकर आप क्या सिद्धि हासिल करना चाहते हैं। इस प्रकार झगड़ा विवाद चलते समय ततः प्रविशति प्रकृति माता, प्रकृति माता तब प्रवेश करती है और प्रकृति माता कहती है सस्नेहम, समस्त प्राणियों को कहती है, सस्नेहम स्नेहेन सहितम, स्नेह के साथ, प्यार के साथ, भो भो प्राणिना, हे समस्त प्राणी, यूयम सर्वे एव में संतति, यूयम सर्वे तुम सब, एव ही में संतति मेरे संतान हो। कथम मीथः कलहम कुर्वन्ति, कथम क्यों, मीथः आपस में, कलहम कुर्वन्ति कलह कर रहे हो, विवाद कर रहे हो, क्यों आपस में झगड़ रहे हो। वस्तुतः वास्तव में सर्वे वन्यजीविनः अन्योन्याश्रितः, वस्तुतः वास्तव में सर्व वन्यजीविनः, समस्त वन्यजीव, समस्त वन्य प्राणी, अन्योन्याश्रितः एक दूसरे के ऊपर आश्रित हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर हुए हैं। सदैव स्मरता, सदा प्लस एव सदैव, सदैव स्मरता, इसलिए हमेशा ये स्मरण करो, ये याद करो कि ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते योजते चैव षड्विधम प्रतिलक्षणम। ये हमेशा आपस में याद करो। क्या याद करना है, हम एक दूसरे का हम मित्र है, ये मित्रता का भाव याद करो। वो क्या है ना, अन्य है, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते च एव षड्विधम प्रतिलक्षणम, अर्थात उसे ही मित्र कहते हैं जो ददाति देता है, अपने मित्र को देता है, असुविधा के समय, संकट के समय दान देता है या सहायता करता है। प्रतिगृह्णाति, अपने संकट के समय, अपने दुख के समय अपने मित्र से प्रतिगृह्णाति लेता भी है, ग्रहण भी करता है। गुह्यम, अपना जो गुप्त बात है, गुह्यम गुप्त बात को, सीक्रेट बात को आख्याति अपने मित्र को बताता है, समय आने पर या आवश्यक समय पर अपने गुप्त बात को अपने मित्र को बताता है। पृच्छति, जब संकट आता है मित्र का तो मित्र की गुप्त बात को, मित्र की बात को भी वो पूछता है। भुंक्ते, आवश्यक पड़ने पर वो मित्र से खाता है, और भोजयते, उसे खिलाता भी है। एतत् एव षड्विधम, ये 6 प्रकार, देना, लेना, देना, अपने गुप्त बात को बोलना और उससे पूछना, खाना और खिलाना, ये जो 6 बात है, ये षड्विधम, ये 6 प्रकार प्रीति लक्षणम, यही है प्रेम का लक्षण है, यही है प्रीति का लक्षण है। तो हम आपस में फ्रेंड है, मित्र है, आपस में हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो इस प्रकार हम एक दूसरे का दुख में लेना देना, अगर दुख में संकट में उपस्थित होना रहना, यही करेंगे तो हमारी मित्रता बनी रहेगी। सर्वे प्राणिना समवेत स्वरेण, सर्वे प्राणिना, समस्त प्राणी, समवेत स्वरेण, एक स्वर से, एक ताल से कहते हैं, मातः कथयति तु भवति सर्वथा सम्यक परं वयं भवतिम न जानीम, भवत्या परिचय कहा। हे माता, हे माँ, कथयति तु भवति सर्वथा सम्यक, भवता सम्यक कथयति, भवति सर्वथा सम्यक कथयति, आप भवती अर्थात आप, सर्वथा हमेशा, सम्यक कथयति, सम्यक ठीक बोल रही है। परम, पर वयम भवतिम न जानीमा, वयम हम सब, भवतिम आपको, न जानीम नहीं जानते हैं। भवत्याः परिचयः कहा, भवत्याः आपका परिचय क्या है। तो प्रकृति माता बोली, अहम प्रकृति युष्माकं जननी यूयं सर्वे एव मम प्रियाः। अहम प्रकृति, मैं प्रकृति हूँ, युष्माकं जननी, तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी जननी हूँ। यूयम सर्वे एव मम प्रिया, यूयम सर्वे तुम सब, एव ही मम प्रिया, मेरे प्रिय हो।
सर्वेषाम एव मत्कृते महत्वम विद्यते। सर्वेषाम एव सबका ही मत्कृते मेरे लिए महत्वम विद्यते महत्व है, मेरे लिए तुम सबका महत्व है। यथा समयम समय के अनुसार, समयम अनतिक्रम्य यथा समयम अव्ययभाव समास। समयम अनतिक्रम्य यथा समयम अर्थात समय के अनुसार तुम सबका मेरे लिए महत्व है। न तावत कलहेन समयम वृथा यापयन्तो। न तावत तो कलहेन झगड़े से विवाद करके समयम इस समय को वृथा न यापयन्तु वृथा व्यर्थ मत गवाइए। अपितु बल्कि मिलित्वा एवं मोदध्वम मिलकर ही आनंद मनाए। मोदध्वम मिलकर ही आनंद मनाए। और जीवनम च और जीवन को रसमय कुरुद्धम जीवन को रसमय करो और जीवन को आनंदमय करो। तद्यथा कथितम इसीलिए ये कहा है प्रजा सुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम नात्म प्रियम हितम राज्ञः प्रजानां तो प्रियम हितम। अर्थात अन्य इस प्रकार है राज्ञः सुखम प्रजा सुखे अस्ति। राज्ञः सुखम अगर जो राजा होता है वो राजा, राज्ञः सुखम राजा का सुख, प्रजा सुखी अस्ति प्रजा के सुख में राजा का सुख होता है। प्रजानाम हिते च हितम और प्रजाओं के हित में, प्रजानाम हिते प्रजाओं के हित में ही राजा का हितम राजा का ही हित होता है। राजा का सुख प्रजा के सुख में निहित है और प्रजाओं का सुख ही राजा का सुख होता है। राज्ञः हितम आत्मप्रियम न भवेत। अर्थात राज्ञः हितम राजा का जो हित वो आत्मप्रियम न भवेत खुद के लिए आनंददायक नहीं होना चाहिए। राजा का हित अपने लिए ही आनंददायक, अपने लिए ही मनोरंजनपूर्ण नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रजानाम हितम तु प्रियम भवेत। प्रजाओं का जो हित है, प्रजाओं का जो स्वार्थ है वो ही राजा का प्रिय होना चाहिए। ये समझाते हुए प्रकृति माता उन सबको राजा का जो आप सब अपने आप राजा बनने के लिए तैयार थे तो राजा का परिभाष बताते हुए ये उनको समझा रही है। और ये भी बता रही है अगाध जल संचारी न गर्वम याति रोहित अंगुष्ठोदक मात्रेण सफरी फुरफुरायते। अन्वय है रोहित अगाध जल संचारी न गर्भम याति सफरी अंगुष्ठ उदक मात्रेण फुरफुरायते। अर्थात रोहित अर्थात रोहू मछली अगाध जल संचारी, अगाध जल अथाह जल में संचारी संचरण करती है। रोहित रोहू मछली अथाह जल में संचरण करती है, घूमती है, परंतु न गर्वम याति वो कभी गर्व नहीं करती है। अथाह जल में संचरण करते हुए वो अपने आप को कभी घमंड नहीं करती है रोहू मछली। किंतु सफरी जो छोटी मछलियां होती है वो अंगुष्ठ उदक मात्रेण, उदक शब्द का अर्थ है जल, अंगुष्ठ उंगली, वृद्धांगुष्ठी को अंगुष्ठ कहते हैं। अंगुष्ठ उदक मात्रेण अपने उंगली भरे पानी में फुरफुराते और फड़फड़ होते हैं। उंगली भरे पानी में छोटी छोटी मछलियां फुदकते रहते हैं, उछल कूद करते रहते हैं। किंतु अथाह जल में संचरण करते हुए, घूमते हुए रोहू मछली कभी घमंड नहीं करती है। तो हम आपस में कभी घमंड नहीं करना चाहिए। फिर अतः इसलिए भवंत सर्वेपि सफरिवत एक एकस्य गुणस्य चर्चां विहाय मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय वनरक्षायै च प्रयतन्ताम्। अतः इसलिए भवंत सर्वे अपि, भवंत आप सब, सर्वे अपि आप सब भी सफरिवत, सफरी छोटी मछली की तरह, वत का अर्थ है की तरह, सफरिवत छोटी मछली की तरह एक एकस्य गुणस्य ए अपने जो एक एक गुण है, एक एक गुण का चर्चम विहाय, विहाय शब्द का अर्थ है छोड़कर, इस चर्चा को छोड़कर अपने एक एक गुण की चर्चा को छोड़कर मिलित्वा आपस में मिलकर प्रकृति सौंदर्याय प्रकृति सौंदर्य के लिए वन रक्षा यही च और वन की रक्षा के लिए प्रयतनताम प्रयत्न करो, सब मिलकर ही प्रयत्न करो इस प्रकृति सौंदर्य के लिए और वन की रक्षा के लिए। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमंती, सर्वे सभी प्रकृति मातरम प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। मिलित्वा और मिलकर दृढ़ संकल्प पूर्वकम च गायन्ति, दृढ़ संकल्प पूर्वक गाते हैं। क्या?
प्राणिनां जायते हानिः परस्पर विवादतः अन्योन्य सहयोगेन लाभस्ते संप्रजायते। अर्थात सब मिलकर गाते हैं। अन्वय इस प्रकार है, प्राणिनम परस्पर विवादतः हानि ही जायते है। प्राणिनम प्राणियों के, परस्पर विवादतः परस्पर शब्द का अर्थ है आपस में, विवादतः झगड़े से, विवाद से, हानि ही जायते हानि ही होती है, क्षति होती है। तेषाम उनके अन्योन्य सहयोगेन, अन्योन्य एक दूसरे के सहयोगेन सहयोग से लाभ प्रजायते लाभ ही उत्पन्न होता है। अर्थात प्राणियों के परस्पर विवाद, प्राणियों के आपस में विवाद करने से, आपस में झगड़ने से वहाँ केवल हानि ही होती है, केवल क्षति ही होती है। किंतु तेषाम अन्योन्य सहयोगेन, उनके एक दूसरे के अन्योन्य एक दूसरे के सहयोगेन, अगर सहयोग करते हैं सहयोग से लाभ उत्पन्न होता है, लाभ ही होता है। अतएव हम इस प्रकार झगड़े को परित्याग करके मिलकर ही यहाँ एक साथ रहेंगे।